बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बसमीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन और नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरे एक दोस्त एक ज़माने में शेर पढ़ा करते थे कि न पूछो हाल किसी उदास चेहरे का, न पूछो हाल किसी उदास चेहरे का, हर एक शख्स की अपनी अलग कहानी है। तो आज की ये हाज़री अल्लाह ताला के जानिब से जो अज़ाब नाज़िल होते हैं दुनिया पर, इंसानों पर, उनकी चंद सूरतें आप सबकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जो हमें हमारे मोहतरम मरहूम कारी अब्दुल वहीद साहब की तालीमात के मुताबिक वो ख़िताब किया करते थे जुमे में। तो कुरान पाक से ये हवाले उन्होंने हमेशा पेश किए। इस बात को बार बार वो रिपीट भी करते थे कि अल्लाह ताला के अज़ाब की वैसे तो कई सूरतें हैं। मैं पहले भी एक हाज़री पेश कर चुका हूँ कि अल्लाह ताला की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्नका बत्तिश रब्बिका लशदीद, कि अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। वो जब पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं होता। अल्लाह सबके हाल पर रहम करे। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से वो जो पहली सूरत बयान फरमाते थे कि अल्लाह अगर चाहे तो इंसानों की नाफरमानियों के बायस आसमानों से अज़ाब नाज़िल हो, यानी आसमान से पत्थर बरसे, आग बरसे, या इतनी बारिश बरसे जो कि इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, या इतनी हवाएं चले तेज़ तूफ़ानी कि जिनको बर्दाश्त करना मुश्किल हो। तो आसमान से इस तरह से कई कौमों पर अल्लाह के अज़ाब नाज़िल हुए। कई ऐसी आवाज़ें आईं, कई ऐसी और निशानियां ज़ाहिर हुईं बहुत सी उम्मतों पर। दूसरी सूरत वो बयान फरमाते थे कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो तुम्हारी नाफरमानियों की वजह से ज़मीन से कोई अज़ाब नाज़िल करे, यानी ज़लज़ला आ जाए, सैलाब आ जाए, या कोई और ज़मीन पर ऐसी कोई वबा और मुसीबत फैले जो सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले ले। तो ये दो सूरतें हैं। और तीसरी सूरत वो फरमाते थे कि जब वो नाराज़ होता है तो फिर इंसानों को इंसानों से लड़वा देता है, यानी ग्रोह दर ग्रोह बंदों की आपस में एक लड़ाई और एक नफ़रत शुरू हो जाती है। और फिर उसको उन्वान कई हों या कितने हों, ज़ात ज़बान फ़िरके के हवाले से या सियासत और मज़हब के हवाले से बहुत सारे हवाले हैं कि आप समझे कि जब इंसान के दिमाग पर शैतान सवार हो तो फिर तो भाई भी भाई का नहीं होता। तो ये सूरतें हैं। और उसकी अज़ाब की कई सूरतें हैं। अगर पर्सनली वो किसी को किसी अज़ाब में मुब्तला करे तो वो मालिक है, और कोई बीमारी दे दे, कोई परेशानी दे दे, तो अल्लाह ताला ऐसी मुसीबतों से, परेशानियों से बचाए। लेकिन मेरे साईं मोहतरम एक अज़ाब की सूरत ये भी फरमाते थे कि जब वो बंदे से नाराज़ होता है, यानी रब का नाराज़ होना, और आप समझें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नाराज़ होने की यही सूरत बहुत बड़ी है कि अगर वो आपसे मुंह मोड़ लें और आप की तरफ तवज्जो और रहमत और बरकत और शफ़क़त करना छोड़ दें तो फिर जो बंदे के साथ होगा तो वो फिर आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंसान की क्या हालत होगी। तो जो सूरत साईं मोहतरम मेरे फरमाते थे कि रब जब नाराज़ होता है तो फिर उसके अज़ाब की एक सूरत ये भी होती है कि जो इंसान चाहता है वो नहीं होता। जो कुछ उसकी मर्ज़ी होती है, हर मर्ज़ी में, हर मामले में उसे नाकामी और ज़िल्लत और रुसवाई और ख्वारी देखना पड़ती है। तो ये चंद सूरतें हैं। वैसे पर्सनली तो वो हज़ारों किस्म की तकलीफ़ें किसी को भी दे सकता है। वो हर चीज़ पर कादिर है, खालिक और मालिक है। अल्लाह ताला सब पर रहम फरमाए। लेकिन सिंधी का एक शेर पढ़ के इस हाज़री को मुकम्मल कर रहा हूँ कि रब रुसे मत खसे, उहा कार जो जोखो रसे जी अखे। रब रुसे
مت کھسے وہا ڈیکار جو جوکھو رسے جیے کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔